नमस्कार दोस्तों, स्वागत है घटना चक्र के इस सीरीज में। तो दोस्तों, ये पॉलिटी का पार्ट 8 है। पार्ट 7 तक हमने करवा दिया है, जिसमें पहले पार्ट में भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, दूसरे पार्ट में संविधान सभा एवं संविधान निर्माण के बारे में बताया था, पूरी विश्लेषण से चर्चा की थी। तीसरे भाग में संविधान सभा, चौथा संविधान का स्रोत, संविधान का अनुच्छेद, अनुसूची, ये सभी हमने करवा दिया। आज हम संविधान का प्रमुख भाग के बारे में पढ़ेंगे। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, पूरी विश्लेषण के साथ घटना चक्र का सीरीज हम करवा रहे हैं। पहले पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, उसके बाद आपसे ही क्वेश्चन करवा देते हैं, यानी आप खुद क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं जहाँ तक भारतीय संविधान के प्रमुख भाग की। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। ठीक है, लेकिन गणना की दृष्टि से अभी ये 25 हो गए हैं बढ़ के, यानी यही 22 भाग में क ख ग जोड़ के अब लगभग ये 25 बढ़ गए हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें क्वेश्चन बनता है कि कौन से भाग में क्या चीज़ है, इसके बारे में पूछता है क्वेश्चन कि कौन से भाग में क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं क्या कौन से भाग में। ठीक है, पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के में 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से इसमें 25 भाग हो गए हैं। इसका प्रमुख भाग है जो निम्न है। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका भी इसी वीडियो में हम आपको बता देंगे। पहला नंबर अनुभाग में जो है कह रहा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। देखिए दोस्तों, जो पहला भाग हो, पहली अनुसूची हो या आपका अनुच्छेद हो पहला, ठीक है, ये सभी में संघ और राज्य क्षेत्र का ही वर्णन है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, यानी जो पहली अनुसूची हो, पहला भाग हो या पहला आपका अनुच्छेद हो, उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, आपको बता दें कि ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें वर्णन है। अनुच्छेद 1 से 4 नोट कर लीजिएगा, इसका वर्णन है। ठीक है, भाग 2 में कह रहा है नागरिकता है। ठीक है, तो नागरिकता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो पहला भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है राज्य हो या संघ हो, उसमें कौन रहेंगे? नागरिक रहेंगे। तो इससे याद हो गया कि 2 में क्या है? नागरिकता है। ठीक है, संघ और राज्य में नागरिक रहेंगे, तो जस्ट संघ और राज्य के बाद नागरिक। तो इसमें जो अनुच्छेद है ये याद रखिएगा, 4 तक यहाँ है, तो 5 से लेके कितने तक होगा? 5 से लेके याद रखिए 11 तक इसमें आपका 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद है, 5 से 11 तक। ठीक है, अब आते हैं, जब संघ और राज्य क्षेत्र में क्या रहेंगे? नागरिक रहेंगे, तो उनको कुछ अधिकार भी देगा। ठीक है, जो कौन देगा? राज्य देगा, जिस राज्य के वो निवासी है। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया कि 3 में मौलिक अधिकार हैं और 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इस तरह आपको याद हो गया कि पहला नंबर में संघ में जो रहेगा कौन रहेगा? नागरिक रहेगा। दूसरा, उसको कुछ अधिकार मिलेगा, जो कौन देगा? उस राज्य का वो राज्य देगा जिस राज्य के वो निवासी है। तो मौलिक अधिकार का जिक्र अनुच्छेद जब 11 ये हो गया, तब 12 से लेकर 35 तक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके 51 तक इसमें जिक्र है। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 36 से 51। अब 4 तक हमने कर लिया। इसमें 4 का एक जोड़ा जाता है जिसमें है मौलिक कर्तव्य, इसको याद रखिएगा। ठीक है, राज्य का जब आपको अधिकार देंगे तो कुछ आपका कर्तव्य भी बनता है। तो इस तरह हो गया 4 क में ही इसको नोट याद रखिएगा कि राज्य जब आपको कुछ अधिकार देंगे तो उसका कुछ कर्तव्य भी बनता है जो आपको पालन करना पड़ेगा। तो 4 क में मौलिक कर्तव्य है, और अनुच्छेद याद रखिएगा 51 क में इसको रखा गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य है 51 क में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो 4 क तक उम्मीद आशा करते हैं कि आपको 4 क तक एकदम क्लियर याद होगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब 5, 6, 7, 8 ये कैसे याद रखेंगे? तो आपको बता दें कि 5, 6, 7, 8 में याद रखना है कि सरकार के बारे में जिक्र है। अब जाहिर सी बात है, सरकार के बारे में जिक्र है तो सरकार 4 तरह की होती है। पहला होती है केंद्र सरकार, तो 5 में हो गया केंद्र सरकार, यानी संघ सरकार के बारे में हो गया। ठीक है, अब इसमें अनुच्छेद कितना में? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद वहाँ तक कहाँ गया था? 51। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 52 से लेके 151 तक इसकी चर्चा है। ठीक है,
ठीक है। अब 52 से 151 में है तो इसमें संघ सरकार में 3 चीज़ होता है, आपको याद मतलब दिमाग में रखिएगा। पहला होती है कार्यपालिका, दूसरा होती है व्यवस्थापिका और तीसरा होती है न्यायपालिका। कार्यपालिका का जिक्र 52 से 78 है, व्यवस्थापिका का जिक्र 79 से 123 अनुच्छेद और न्यायपालिका 124 से 147 और इसी में कैग आता है 148 से 151 तक। उसको आगे हम चर्चा करेंगे, यहाँ पे बस जानकारी के लिए आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो 52 से 151 तक कौन हो गया? संघ सरकार, पहला सरकार संघ सरकार। उसके बाद कौन होता है? राज्य सरकारें होती है। तो भाग 6 में कौन हो जाएगा? राज्य सरकारें। देखिए कितनी आसानी से आप याद रख सकते हैं। मौलिक कर्तव्य तक क्लियर था। अब सरकार के बारे में जिक्र है तो 4 सरकार, पहला होता है संघ सबसे बड़ी सरकार, उसके बाद राज्य सरकार होती है। ठीक है, तो राज्य सरकार कितना? तो ये 151 हो गया, तो जाहिर सी बात है ये 152 से जाएगा और 152 से जाता है ये 237 तक। ठीक है, 237 तक ये जाता है। इसमें भी कार्यपालिका न्यायपालिका ये सब चीज़ होता है व्यवस्थापिका। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, 7 गैपिंग कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 7वां निरसित इसमें राज्य पुनर्गठन निरस्त कर दिया गया है। इसको बता दें आपको कि जो 7वां जो भाग है इसको निरस्त कर दिया गया है। इसमें क्या था याद रखिएगा? राज्य पुनर्गठन आयोग था। क्या था? ये निरस्त था, हो गया है। कौन संविधान के तहत? तो आपको बता दें 7वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, जो कब हुआ? 1956 में हुआ। इसको निरस्त कर दिया गया 7वां को। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि 6 के बाद एक निरस्त है और ये अनुच्छेद 238 में इसका जिक्र है। 238 में इसका जिक्र है, याद रखिए। 237 यहाँ तक गया था राज्य सरकार तक, 238 बस एक ही अनुच्छेद है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसको निरस्त कर दिया गया है। 7वां और 7वां देखिए मिल गया। 7वां संविधान संशोधन 1956। ठीक है, अब आते हैं तीसरी सरकार कौन सी होती है? तो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार होती है। तो वही हो गया 8वां भाग क्या हो गया? संघ राज्य क्षेत्र। 8वां भाग कौन सा हो गया? संघ राज्य क्षेत्र। ये जो अनुच्छेद है ये 238 यहाँ तक गया था, ये है 239 से 242 तक। ठीक है, 239 से 242। और जो लास्ट जो चौथी सरकार जो जिसको क्या कहते हैं? चौथी सरकार को स्थानीय सरकारें। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। सरकार 4 तरह के, पहला संघ सरकार, उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र यानी शासित केंद्र शासित प्रदेश की सरकार, और लास्ट जो होती है स्थानीय सरकार होती है। स्थानीय सरकार जो पंचायत का है। तो स्थानीय सरकार जो होती है 3 तरह की होती है। पहला होता है पंचायत, ठीक है, दूसरा होता है न्याय नगर पालिका और तीसरा होता है सहकारी समिति। इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो पंचायत का जिक्र 9वां भाग में, ठीक है, और नगर पालिका का जिक्र है 9 क में, और याद रखना है सहकारी समिति है 9 ख में। ठीक है, तो इस तरह आप याद सकते हैं। पंचायत 9वां और 9 क में नगर पालिका जुड़ गया है, 9 ख में सहकारी समिति जुड़ गई है। और आपको बता दें कि ये जो 9 क है ये जुड़ा है 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में। ठीक है, और ये सहकारी समिति जुड़ा है, ये आपको बता दें ये 97 संशोधन 2012 में जुड़ा है। नोट कर लीजिएगा, 97 संशोधन 2012 में, ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में जुड़ा है। और ये पंचायत कब जुड़ा है? तो ये जुड़ा है 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में ये भी जुड़ा है। ठीक है, ये और ये एक ही बार जुड़ा है 73वां 74वां, और जबकि ख सहकारी समिति जो है 97 संविधान संशोधन 2012 में जुड़ा है। तो इस तरह करके आप ये भी, अच्छा इसका अनुच्छेद बता दें। अनुच्छेद 243 में इसकी जिक्र है, 243 में इसकी जिक्र है। ठीक है, और उसके बाद कौन आता है? चलिए 9 तक हो गया था, अब 10 में। तो 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का वर्णन है। तो आपको अनुसूची में बताया था कि 5 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का विवरण था, तो 5 को 10 पलट देंगे, दुगना कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसमें हो जाएगा भाग में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का विवरण है। ये अनुच्छेद आपको बता दें 244 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 244। ठीक है, अब एक और एक यानी एक संघ हो गया और एक राज्य हो गया, इसके बीच संबंध हो जाएगा 11।
ठीक है। एक संघ और एक राज्य, इसके संबंध में 11 याद करने का एक आसान तरीका। और ये जो है आपका 245 अनुच्छेद से लेके 263 तक इसके वर्णन है। संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंधों का उल्लेख है इसमें। ठीक है। 12वां जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा बीज संपत्ति और संविदा और वाद का इसमें उल्लेख है। ठीक है। 13वां जो है इसमें 13वां भाग में क्या उल्लेख है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम का निगम 13वां भाग के अंतर्गत है कि आप भारत में जो भी व्यापार व्यापार करते हैं उसका समागम कैसे किया जाए, ये सब का जिक्र है। 14 का जो है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवा होती है उसका जिक्र है 14 भाग के अंतर्गत। और 14 क के ही अंतर्गत अधिकरण है। ठीक है। 15वां इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा निर्वाचन का जिक्र है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है हम आपको अभी याद करवा दे रहे हैं। एक है कोई भी एक चुनाव कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। तो 5 चुनाव का जिक्र है, तो चुनाव से क्या बन गया, निर्वाचन। अनुच्छेद भी आपको बता दें 324 के तहत। ठीक है। कैसे याद रखेंगे, कोई भी चुनाव, एक चुनाव कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए। तो 1 और 5 15 हो गया, यानी चुनाव हो गया, निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 324। ठीक है। आगे आइए 16वां कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा। 17वां इम्पोर्टेंट है। 17 क्या, राजभाषा का उल्लेख है, ये याद कर लीजिएगा। और 18 क्या है, आपात संबंधी उल्लेख है। ठीक है। अनुच्छेद आपात संबंधी 352, 356 और 360, 3 आपात लगता है। ठीक है। 19वां प्रकीर्णन है। और 20वां जो है इम्पोर्टेंट है, संविधान का संशोधन जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये भाग 20 में उल्लेखित है। 21वां अस्थायी असंक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। और 22वां संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के प्राधिकृत पाठ और निरसन है, ये सब चीज़ है। तो जो भी इम्पोर्टेंट था हम आपको ट्रिक से और एक तरह से कहिए तो अच्छे ढंग से समझा दिए। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं फिर से। सबसे पहले क्या बताया कि कोई भी अनुच्छेद हो, पहला अनुच्छेद हो या पहली अनुसूची या पहला भाग, उसमें क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरा क्या है, तो संघ और राज्य क्षेत्र में कौन रहेगा, नागरिक रहेगा। अब नागरिक रहेगा तो इसका क्या है, कुछ मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। मौलिक अधिकार कौन देगा, तो चौथा राजनीति निदेशक तत्व। तो पहला हो गया संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा में होगा नागरिक उसमें रहेगा, तीसरा उसको कुछ अधिकार मिलेगा और चौथा उसको कौन अधिकार देगा, राज्य। अब जाहिर सी बात है, राज्य कुछ अधिकार देगा तो उसको कर्तव्य बनता है कि उसका पालन करे। तो 4 क में ये हो गया, तो इसको 4 को इस तरह याद करवा दिए थे। उसके बाद सरकार के बारे में जिक्र किए थे कि 3 तरह की सरकार होती है, पहला संघ सरकार 5वां में, 6ठा राज्य सरकार, और 7वां गैप बता दिए थे कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसको जोड़ा गया था। इसमें क्या था, राज्य पुनर्गठन था, इसको हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया। ठीक है। अब उसके बाद एक सरकार, 2 सरकार, तीसरा कौन सा, संघ शासित सरकार जो 8 अनुच्छेद, और स्थानीय सरकार जिसमें पंचायत का वर्णन है 9 अनुच्छेद। ठीक है। और 10वां कैसे याद करवाए थे कि 5 अनुसूची में क्या है, जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन है। तो 5 का उल्टा 5 का दुगना 10 हो जाएगा। 11 यानी एक संघ है और एक राज्य है, इसके बीच संबंध 11 हो जाएगा। ठीक है। 12वां वित्त संपत्ति संविदा और वाद है। 13वां में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार का समागम है। 14वां में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का जिक्र है। ठीक है। और 15वां इंपॉर्टेंट है, जो होता है कोई भी चुनाव कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तब 15 हो गया। और ये निर्वाचन से संबंधित है। 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। 17 इंपॉर्टेंट है जो बताए हैं राजभाषा। 18 आपातकाल। ठीक है। 19 प्रकीर्णन और 20 संविधान में संशोधन। और इस तरह करके हमने पूरे को याद करवा दिया, जिक्र करवा दिया। अब चलिए क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से बनेगा घटना चक्र का। कर भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आपको बता दें 22 भागों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है। वही चीज़ दिया है, 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से वर्तमान में 25 भाग अब हो गए हैं। ठीक है। कह रहे भारत नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है, तो आपको बता दें पहला में संघ राज्य क्षेत्र, और उसमें कौन रहेगा, नागरिक। तो 2 नंबर में हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। कितने आसानी से आपने बना लिया। ठीक है। अनुच्छेद बता ही दिए 5 से 11, पहला में 1 से 4 था, दूसरा 5 से 11। ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है मिलान करना है, कह रहा है कि नागरिकता, तो नागरिकता भाग किससे है,
नागरिकता जो है भाग 2 से है। मौलिक अधिकार बताए थे, जब नागरिक रहेगा तो कुछ मौलिक अधिकार मिलेगा, तो भाग 3 हो गया। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य यही गलत है। मौलिक कर्तव्य किस में है? 4A में है। ठीक है, क्योंकि राज्य उसको अधिकार देगा और उसके बाद कुछ उसको कर्तव्य बनता है, तो ये 4A में है, जबकि ये क्या दिया है? 6A दिया है, ये गलत है। और राज्य जो है छठा, ठीक है, 5वां संघ होगा और छठा राज्य होगा। ठीक है, तो इस तरह करके हमारा सी आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर है हमारे संविधान में 300 पानों पंचायत बनाने का परिकल्पना की गई है, तो भाग 9 में की गई है। ठीक है, चौथी तरह की स्थानीय सरकार है, पंचायत में पंचायत बनाने का जिक्र है। ठीक है, अब ये भी बता दिए कौन संशोधन के द्वारा किया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये भाग 9 में 300 पान का मतलब क्या कि तीन तरह की व्यवस्था की गई है। पहला जिला पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत और ब्लॉक लेवल पे ये पंचायत बनाने का परिकल्पना की गई है। अनुच्छेद 243 खंड ख के पहला में कहा गया है कि प्रत्येक जो राज्य है उसमें ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर के भाग पर पंचायत रहेगा, पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का उस राज्य के गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी संख्या बोला गया है जिस पे 20 लाख से अनधिक हो, यानी 20 लाख से अधिक हो, उस पर पंचायत का गठन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध में, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध तो आपको बताई थे 11 में है, और ये बता दे 11(1) में है। 11(2) में क्या है? तो 11 में तो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध है, लेकिन 11(1) में है, ठीक है, विधायी संबंध, जबकि 2 में क्या है? प्रशासनिक संबंध है। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। 11 अध्याय के अनुच्छेद 245 से 255 में संघ और राज्यों के विधायी संबंध है, जबकि अध्याय 2 में 256 से 63 तक प्रशासनिक संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा युग्म सुमेलित है बताना है, कौन इसमें से सही है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, नहीं। दूसरे भाग में क्या है? नागरिकता है। तीसरा भाग नागरिकता है, नहीं। दूसरा भाग में नागरिकता है। चौथा क में मौलिक कर्तव्य एकदम सही है। ठीक है, और पांचवा भाग में नीति निर्देशक तत्व, तो ये भी गलत है। नीति निर्देशक तत्व तो चौथा में है। ठीक है, तो इस तरह करके आंसर हम लोग को मिल गया। अब ये मिलान करना है, मिलान कीजिए। संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है। ठीक है, 9 पंचायत। 8 में क्या है? तो 8 में आपको बता दें, संविधान के 8 जो है ये 1(9) हो, 1(9), तो 9A नगर पालिका हो जाएगा। ठीक है, 4A ये हो गया मूल कर्तव्य, और 8 में क्या है? संघ क्षेत्र यानी संघ शासित प्रदेश क्षेत्र का वर्णन है। तो A का 3 हो गया, B का 1 हो गया, मिलान कर लीजिए 1 3 B 1, 1 3 B 1, यानी A नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ लीजिए। 9 में पंचायत है, ठीक है, 8 में संघ शासित क्षेत्र है, और 4A में मूल कर्तव्य है, और 9A में नगर पालिका है। एकदम आसानी से आप बना लीजिएगा, जैसा हम पढ़ाएं वैसा पढ़े हैं। तो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नया चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। चलिए देखते हैं। कर है भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो 9 में पंचायत एकदम सही है। नगर पालिका 9 क में ये भी सही। सहकारी समिति 9 ख में एकदम सही। अधिकरण भाग 10 में नहीं है। ठीक है, भाग 10 में अधिकरण नहीं है। भाग 10 में क्या बताए थे? अनुसूचित जाति और जनजाति का 5×10 बताए थे, तो डी आंसर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। भाग 9 में के अंतर्गत पंचायत की व्यवस्था की गई है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग क जोड़ के उसमें नगर पालिका, और 97 संविधान संशोधन सब बता दिए। 2011 यानी 11-12 होगा के द्वारा 9 ख जोड़ के उसमें क्या? सहकारी समिति जोड़ा गया है। ठीक है, जबकि भाग 10 में क्या है? देखिए यहाँ पे दे दिया। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है। और 14 जो क दिया है इसमें अधिकरणों का की व्यवस्था की गई है, जो आपको पहले बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के कौन से भाग में पंचायत से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है? तो भाग 9 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिलान करना है, बताना है। तो मौलिक अधिकार, तो पहला क्या था, संघ राज क्षेत्र था, दूसरा उसमें नागरिक रहेगा, तीसरे में क्या उसको कुछ मौलिक कर्तव्य मिलेगा, तो ए का हो गया 2 मौलिक अधिकार मिलेगा। और चौथा क्या था कि उसको अधिकार मिलेगा तो कौन देगा, राज देगा, और उसके बाद राज देगा और उसके कुछ कर्तव्य बनता है जो 4A में था, ठीक है। और संघ जो 5 में था तो 5 हो जाएगा। सरकार पहला संघ शासित होता है। और आपात संबंधी, तो आपात संबंधी आपको बताए थे याद रखने के लिए 18 भारतीय भाग 18, ठीक है। तो मौलिक अधिकार 2, 1 का 2, बी का पहला, सी का चौथा देख लेते हैं। 1 का 2, बी का पहला, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे दिया ही है, मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य 4A, संघ 5 और आपात बंद भाग 18। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर सुमेलित करना है, बताना है कौन सही है। तो देखते हैं संविधान के भाग 10 और 5 15। तो बताए थे कि 15 जो है किससे सुमेलित है, तो 15 1 और 5 होता है, यानी कोई भी चीज़ होगा, भले कोई भी चुनाव होगा 5 वर्षों के लिए वो सरकार बनाती है, ठीक है। तो चुनाव से संबंधित है, तो ए का मिल गया 4 नंबर। अब 10 6 16, 16 में क्या था हमारा, कुछ विशेष वर्गों के लिए संबंध में विशेष प्रावधान था, और 17 में राजभाषा था, और 18 में आपात संबंधित था। तो ए का 4 और बी का 3। तो देख लेते हैं, ए का 4 बी का 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। पढ़ लीजिए। 15 में क्या है, निर्वाचन है, 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, 17 में राजभाषा और 18 में आपात उपबंध है, ठीक है। आगे कर भारतीय संविधान का भाग 16 में क्या वर्णित है, 16 में क्या है, 16 में क्या है, कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। तो ए नहीं होगा। प्रशासनिक अधिकरण नहीं होगा। प्रशासनिक अधिकरण किस भाग में है, तो प्रशासनिक अधिकरण जो है 14 क में है, 14 क में, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा ये भी नहीं होगा। आगे आइए, वित्त आयोग ये भी नहीं होगा। कुछ विशेष, ये नंबर डी नंबर हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे करके हमने टोटल घटना चक्र से आपको घटना चक्र सीरीज से भाग जो है संविधान का जो 22 भाग है इसके बारे में टोटल क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, और 22 भागों को मैं बता भी दिए और याद भी करवा दिए। आशा करते होंगे कि आपको टोटल भाग याद हो गया होगा और आप अब क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा आपसे। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट चैप्टर में हम उद्देशिका के बारे में, प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में टोटली विश्लेषण के साथ टोटल क्वेश्चन बनाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से। अगर आप नए भी हैं तो आपको समझ में एकदम आएगा। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए, और साथ में भूगोल का सीरीज भी घटना चक्र से स्टार्ट कर दिए हैं पूरे विश्लेषण के साथ, उसको भी ज़रूर देखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।